बजट में ऐलान हुए एक्साइज के विरोध में 18 दिनों तक चली ज्वेलर्स की हड़ताल को कल देर रात सरकार के भरोसे के बाद इंडियन बुलियन एंड एसोसिएशन और जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन जैसे बड़े संगठनों ने खत्म करने का ऐलान कर दिया। इन संगठनों का दावा है कि सरकार ने इस बात का भरोसा दिया कि एक्साइज वसूली पूरी तरह से ज्वेलर्स की शर्तों पर होगी। विभाग की ओर से कोई छापे नहीं पड़ेंगे और एक्साइज के लिए टर्नओवर का आकलन वैट की रसीद के आधार पर होगा। सरकार ने ये भी भरोसा दिया कि जल्द ही वो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करेगी और इन सारी बातों के लिए अलग से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। हालांकि इस फैसले के बाद हड़ताल वापसी के मुद्दे पर क्षेत्रीय ज्वेलर संगठनों में फूट पड़ गई है। दिल्ली, यूपी, एमपी और पंजाब समेत कई जगहों के ज्वेलर संगठनों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला कर लिया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज राय का। नीरज, अब तक क्या अपडेट मिल पाया है इस खबर से जुड़े होने का? देखिए, दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे, इब्जा और जीजेएफ। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे, सरकार से नेगोशिएशन कर रहे थे और उन्होंने ही देर रात इस बात को लेकर के आए कि नहीं, अब सरकार के बाद से बातचीत हो गई, सहमति कुछ मुद्दों पर हो गई, एक्साइज देना होगा, लेकिन जो एक्साइज डिपार्टमेंट का डर था वो सरकार दूर करने के लिए कोशिश करेगी और अलग से नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए जाएंगे, जैसा कि आपने पहले ही बताया। तो इसको लेकर के उन्होंने अपना हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया रात 10 बजे के आसपास में। लेकिन सुबह सुबह जब हमारी बात हुई कुछ क्षेत्रीय संगठनों से और उन्होंने भी जिस तरह से हमें इन्फॉर्म किया कि नहीं, हम लोग अभी भी हड़ताल पर हैं और हम लोग इस तरह के आश्वासन को नहीं मानते जब तक लिखित तौर पर कुछ हमें न मिल जाए, हम अभी भी हड़ताल पर रहेंगे। दिल्ली के जो सराफा एसोसिएशन वाले लोग हैं और महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से भी हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हरियाणा सूचनाएं आ रही हैं, पंजाब सूचनाएं आ रही हैं, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इवन साउथ से भी कुछ लोगों से हमारी बात हुई। वे लोग भी अभी हड़ताल पर दुकान नहीं खोल रहे हैं। हालांकि मुंबई में कुछ जगहों पर दुकानें खुली हैं, लेकिन पूरी तरह से महाराष्ट्र में भी अभी दुकानें नहीं खुल पाई हैं। लोग अभी हड़ताल पर हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हड़ताल के मामले पर ज्वेलर्स के बीच में फूट पड़ चुकी है। बिल्कुल नीरज, तो यहाँ पर अलग अलग जगह से जो है अलग अलग जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जगह जगह पे ज्वेलर्स जो है हड़ताल वापस नहीं लेने पर अड़े हुए हैं। तो कुछ ज्वेलर्स का ये भी कहना है कि जो सरकार के साथ बातचीत थी अब उसको मान लिया जाएगा और जो हड़ताल है वो वापस ले सकते हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहित कंबोज हैं। साथ ही हमारे साथ स्वर्णकार एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी योगेश सिंघल भी हैं। सर, स्वागत है आप दोनों का ही हमारे शो में। मोहित जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि दावा तो ये किया गया था कि हड़ताल वापस ले लिया गया है, लेकिन अब कई जगहों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई सारे ज्वेलर्स अभी भी हड़ताल पर हैं। क्या वो लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है जो सरकार ने भरोसा दिया है अभी तक? देखिए, पहले आपको बताना चाहूंगा, कल जो मीटिंग हुई 8 घंटे का नेगोशिएशन वहां पे मिनिस्ट्री के साथ हुआ दिल्ली में। उसमें आईबीजे, जीजेएफ, जीजेपीसी, दिल्ली, कर्नाटका, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सभी एसोसिएशन से 150 लोग वहां पे मौजूद थे, जिसको जीजीपीसी, आईबीजे, जीजेएफ लीड कर रहा था। सबकी सहमति के साथ जो भी वहां पे नोट बना वो सरकार को प्रस्तुत किया गया कि 60 दिन तक किसको एक्साइज नंबर लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी रेट सर्वे किसी के इधर नहीं होगा, सेल्फ असेसमेंट का चालान आप भरेंगे। किसी को भी, कोई इंस्पेक्टर को तो उन्होंने एबॉलिश कर दिया, क्योंकि लोकसभा में भी अरुण जेटली जी ने स्पीच दी थी, जो रिटर्न है वहां पे नोट डाउन हुई है कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी की इधर जाएगा नहीं। सबकी सहमति होने के बाद माननीय अमित शाह जी ने आके भरोसा दिया कि आप सबकी डिमांड मान ली गई और फॉर्मल लेटर आपको मंडे को इशू हो जाएगा। अभी उसके बाद पब्लिक को गुमराह करना या वहां से बाहर जाने के बाद मैं ऐसा आशा रखूंगा कि ज्वेलर्स को किसी भी रूप से गुमराह नहीं किया जाए। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया कि किसको भी एक्साइज में किसको भी हैरेसमेंट होने वाला नहीं है। आपको अपने खुद जो वैट का चालान भरते उसके साथ ही आपको खुद से स्वयं आपको एक्साइज का चालान भरना है। तो इसमें मैं आशा रखता हूं कि पब्लिक मैच्योरिटी से काम ले। सरकार ने 60 दिन की जो कमेटी बनाई है, एक टास्क फोर्स बनाई है, वो पूरा एक्साइज की पावर्स के ऊपर दोबारा पूरी चिंतन करके 60 दिन के अंदर सरकार को प्रपोजल रखेगा। उसके अंदर एक्टिवली पार्ट लेके व्यापारियों का भला होने के लिए ये पूरा मीटिंग करके निश्चय किया गया। आप 18 दिन रखिए, 40 दिन रखिए, 45 दिन रखिए, 6 महीने रखिए। सरकार ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम एक्साइज रोल बैक नहीं करेंगे। अगर आपको व्यापारियों का भला करने के तो इसकी विन विन सिचुएशन निकलनी चाहिए। उसके बाद एक विन विन सिचुएशन सभी संस्थाओं ने मिलकर सरकार के साथ निकली। अब बाद में कोई अगर पर्सनल में इसमें जाके बाहर कोई भी स्टैंड ले रहा है
तो ये बहुत गलत है। बिल्कुल, तो आप ये मान रहे हैं कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है आपको उस पर भरोसा है, और जो व्यापारी हैं, जो ज्वेलर्स है, उनकी सहूलियतों को ध्यान में रखकर जो सरकार ने बातें कही हैं उनसे आगे उनको फायदा होगा। योगेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, आप लोगों ने कहा था कि एक्साइज से नहीं, और जो एक्साइज डिपार्टमेंट के तौर तरीके हैं उनसे आपको दिक्कत है, लेकिन अब सरकार तो सामने आ गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो आपकी बातों पर सहमति भी दिखा रहे हैं, फिर आप लोग क्यों ये हड़ताल जारी रखना चाहते हैं? देखिए, 18 दिनों की हड़ताल से देश के ज्वेलर्स को क्या मिला, आज ये चीज समझने वाली है। उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था जीजेपीसी के चेयरमैन मिस्टर पांड्या ने, और हम लोगों को ये कहकर बुलाया गया था कि वहां पर आप अपनी बात रखिए, एक्साइज रोल बैक की हम डिमांड रखेंगे, नहीं तो इसको हम सस्पेंशन की मांग रखेंगे 2-3 महीने, जब तक एक हाई लेवल कमेटी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए कि सरकार से हमारी नेगोशिएशन क्या हुई है, जब तक हम लोग उसको सस्पेंड रखेंगे। लेकिन वो भी बात हमारी वहां नहीं मानी गई। 1 तारीख से हमारी एक्साइज लग चुकी है और 2 महीने का जो समय है उसके अंदर भी हमको एक्साइज 1 मार्च से जमा करानी है। नहीं योगेश जी आपकी डिमांड क्या थी? वाकई एक्साइज वापस हो, या एक्साइज डिपार्टमेंट को लेकर जो दिक्कतें थी उसको लेकर आप लोग परेशान थे? हमारी एक्साइज रोल बैक की थी, लेकिन सरकार ने बताया कि ये देश हित में है, तो हमने सरकार को कहा कि जब तक हमारे व्यापारियों का डर नहीं निकल जाए, जब तक ये हाई लेवल कमेटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाए, तब तक इसको सस्पेंड कर दिया जाए, जिससे कि हमारे व्यापारियों को भरोसा हो सके कि हम कहां पर स्टैंड करेंगे, क्या कानून हमारे ऊपर लागू होंगे। हमारे को मंच पर वहां पर बैठने के बाद में माननीय मंत्री जी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि ये हाई लेवल कमेटी में जो बात फाइनल होगी वो सरकार मान लेगी। तो फिर हम किस आश्वासन के भरोसे ये हड़ताल तोड़े? हमारे व्यापारी हमारे को कल से नोच रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपको हमने 18 दिन में पूरा योगदान दिया था, तो आपने आज इसको बंद कमरे में बैठकर हड़ताल कैसे खोल दी? मोहित जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा योगेश जी बोल रहे हैं कि अभी तक ये लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं आप लोगों से, और जो जिस तरीके से सरकार से बातचीत इसमें सुनिए मेरी कैसे बात, कन्विंस करेंगे आप लोग? नहीं देखिए, इसमें इनको योगेश जी को समझने में थोड़ी देर भूल हुई है। सर, उन्होंने रिटर्न लेटर दिया है, कल सरकार की तरफ से लेटर भी आ जाएगा, किसी की इधर सर्च एंड सीजर नहीं होगा, 60 दिन तक नंबर लेने की जरूरत नहीं है। टास्क फोर्स जो बनेगा उसको वित्त मंत्री जी ने मान लिया है, उसकी अध्यक्षता भी मान ली है, 3 मेंबर टास्क फोर्स में रहेंगे जो पूरा डिसाइड करेंगे। अगर थोड़ा सा किधर भी समझने में आपको भूल हुई है तो आप इसको समझ लीजिए, लेकिन पूरे देश को गुमराह मत कीजिए। उन्होंने साफ बोला है कि कोई भी एक्साइज का डिपार्टमेंट किसी भी ऑफिस, सेंट्रल एक्साइज को निर्णय दिया है, किसी भी ज्वेलर के इधर नहीं जाएगा, 60 दिन तक आपको एक्साइज नंबर लेने की जरूरत नहीं है, और पूरा टास्क फोर्स 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगा, जिसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्साइज डिपार्टमेंट के होने चाहिए वो पूरा गाइड करके वो बताएंगे। इसमें अगर आपको अगर वित्त मंत्री और देश के सरकार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की बातों पे भरोसा नहीं है, तो इसमें तो आपको दूसरा कोई आदमी भरोसा नहीं दे सकता। जिस मीटिंग के अंदर अगर आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके आपको भरोसा दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग अभी गलत दिशा में जा रहे हैं, और हम लोग अभी व्यापारियों को गुमराह करने की बात करें तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सब लोग मीटिंग के अंदर उपलब्ध थे, सबकी सहमति से ये डिसीजन हुआ है। कृपया करके किधर भी देश में व्यापारियों को गुमराह मत कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि ये व्यापारियों की एकता उनके भलाई के लिए हमने बंद कराया था। सरकार ने सब शर्त मान ली, जब आपके इधर कोई जाएगा ही नहीं, आपको नंबर फिलहाल 60 दिन तक लेने की जरूरत ही नहीं है, तो किस बात की हड़ताल अभी भाई साहब? योगेश जी सारी बातें तो मानी जा रही हैं, अब आप बताइए क्या किस बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं? इस हाई लेवल कमेटी में 40-45 लोग उपस्थित थे, पहली बात, 150 लोग नहीं थे। दूसरी चीज, इसमें हमने डिमांड की थी मंत्री जी से कि इसमें 7 लोग या 10 लोग रखिए। इसमें सिर्फ 3 लोगों का नाम था कि 3 लोग ही इसमें होंगे। वो 3 लोग कौन होंगे? ऑल इंडिया को रिप्रेजेंट क्या 3 लोग ही कर रहे हैं? क्या और कोई संगठन इसमें नहीं है? तो क्या 3 लाख लोग जाएंगे साहब? आप तो गजब बात बोल रहे हैं कि 3 लोग जाएंगे या 4 लोग जाएंगे। अब तो फिर तो सारे जुलर जाए, वित्त मंत्री से मिले और सरकार से मिले। आप तो अजीब तरह की बातें कर रहे हो। हमने उसमें कहा था कि 7 लोगों को उसमें कम से कम लीजिए, जिससे जीजेपीसी, जीजेएफ और आईबीजे, उसके साथ साथ ऑल इंडिया बुलियन ज्वेलर एक्शन कमेटी,
इसको भी साथ में लीजिए और एक दो संगठन जो है बड़े, कम से कम 7 लोग लीजिए, जिससे कि देश के अंदर सभी लोगों का भागीदारी रहे और कॉन्फिडेंस में आकर के व्यापारी अपने हितों की रक्षा कर सके। अब आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए सर, नीरज जी, ऐसी योगेश जी ने कोई बात नहीं बोली कि योगेश जी को मीटिंग में लिया जाए। मैं भी वहाँ पे मौजूद था। ये बात एकदम झूठ है। हाँ, ये बात सही है। योगेश जी ने जरूर बोला कि 3 लोग, 5 लोग या 6 लोग होने चाहिए। नीरज योगेश जी ने जरूर बोला हमने 7 से 10 लोगों की डिमांड की, उसके अंदर जिसकी मांग को हमारी ठुकरा दिया गया और 3 लोगों की डिमांड ही हमारे पर थोपी गई। तो 3 लोगों कौन लोग होंगे जो कि इस देश को जो है ना लिया जाएगा। मेरी तरफ से, आईबीजे की तरफ से योगेश जी जाएंगे उसके अंदर, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, मेरा योगेश जी से मतलब नहीं है। योगेश जी जाएंगे उसके अंदर, खाली योगेश जी, इसके अंदर खाली योगेश जी से मतलब नहीं है। अगर हड़ताल बुला रहे हैं, ये बहुत गलत है। अगर आपको कमेटी में जाना है उसके लिए हड़ताल बुला रहे हैं, मोहित जी, खंडन करता हूं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोहित जी, आप समझिए कि ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों लेटर देते हैं कि योगेश ये मुद्दा करेंगे, उसमें कोई ईगो की बात बिल्कुल नहीं है। योगेश जी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के ज्वेलर्स का मुद्दा है। क्या आज लोगों के सामने पूरा देश खुल चुका है? लोगों के सामने जाकर बिल्कुल गलत भावना न प्रस्तुत करें कि लोग गुमराह हो। ये मैं आश्वासन देता हूँ। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है कि जब आपके ऊपर न रेड होगी, न सर्वे होगी, न नंबर लेने की जरूरत है, तो किस बात का एक्साइज डिपार्टमेंट? मोहित जी, क्या मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि जो हाई लेवल कमेटी बोलेगी या जो उसमें डिसीजन होगा वो सब के सब सरकार के द्वारा मान लिया जाएगा? योगेश जी, आप वो पेपर अगर आप जो वहाँ पे फाइनल हुआ, मैं उसका आपको ईमेल करता हूँ अभी, आप वो पढ़ लीजिए एक बार पूरा। मालूम है आपको पूरा 5-7 वो क्वेश्चन थे जो लोगों के डर थे, व्यापारियों की भावना थी, वो उसमें आई है। मोहित जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको पूरा माना। मानने के बाद बोला कि मैं सब डिमांड आपकी मानता हूँ, आप पूरे देश में एक्साइज हड़ताल खोलिए और ये सब डिमांड आपकी अप्रूव हो जाएगी मंडे तक। अब उनके आज जीजीएफ ने जब जीजीएफ ने स्ट्राइक कॉल की, तब उन्होंने देश से रेफरेंडम लिया। आज उन्होंने देश को गुमराह कर दिया, देश को कॉन्फिडेंस में ले लिया, लोगों में गुस्सा है। बात में मत जाइए, कौन जीजीएफ ने किससे पूछा, किससे नहीं पूछा। योगेश जी, दिल्ली, हरियाणा, अमित शाह जी के बिल्कुल रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर। तो ये जो कंफ्यूजन है वो लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ गया है। 2 धड़े जो है वहाँ पे साफ तौर पर दिख रहे हैं ज्वेलर्स की। एक तरफ ज्वेलर्स का कहना है कि जो सरकार ने आश्वासन दिया है उस पर भरोसा रखकर वो अभी जो हड़ताल है 18 दिनों तक चल रही थी उसको खत्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार पर भरोसा नहीं करने वाले भी जो ज्वेलर्स हैं उनका ये मानना है कि जो भी बातें कही गई हैं सरकार की तरफ से उसमें क्लैरिटी नहीं है, और जब तक सरकार सामने आकर साफ एक्साइज के मसले पर नहीं सफाई देती है तब तक ये जो हड़ताल है वो जारी रह सकती है। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट इस खबर पर देने के लिए। शुक्रिया नीरज आपका भी, शुक्रिया मोहित जी, शुक्रिया योगेश जी आपका भी।